बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ब्लॉग को अपना वर्डप्रेस में सेटअप किए हुए हैं। सेटअप करने के बाद में यदि उनका सर्च कंसोल के साथ में एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पा रहा है जो डोमेन है, देन उसको ये वीडियो कंप्लीट रूप से देखना चाहिए। अगर यदि आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हो इन फ्यूचर में, तो फिर आप ये इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख करके आप समझ सकते हो, सीख सकते हो और फिर देन नेक्स्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ती है अपने ब्लॉग के साथ में। तो ब्लॉगिंग सेटअप करने के बाद में सर्च कंसोल के साथ में वेरीफाई करना बहुत ही मैंडेटरी है। एक वेबसाइट हमारे पास में आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये pdfdrive.uk, ठीक है। तो इसे मैं क्या करने वाला हूँ, अभी वेरीफाई करके देने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको चाहिए रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन्स चाहिए। प्लगइन्स हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं उनको प्लगइन्स और थीम्स के बारे में मालूम ही है, तो मैं आगे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कैसे आपको वेरीफाई करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चले जाना है आपका साइट पर, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ सर्च करना होगा सर्च कंसोल, इसी तरह से सर्च कंसोल सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपके पास में इस तरह का ऑप्शन चले आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सर्च कंसोल। यदि आपके पास नहीं आता है तो आप इसी तरह से सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगी गूगल में। आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है। यदि फर्स्ट टाइम है तो यदि फर्स्ट टाइम आप सेटअप कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से सर्च करनी है। देन यहाँ पे क्या करना होगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का ऑप्शन आएगी। यहाँ पर आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ प्रोसेस रहा आपका डोमेन, ठीक है। यहाँ पर डोमेन आपको इनपुट करना है जो डोमेन आपके पास में है और सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सपोज़ मान के चलिए किसी तरह का डोमेन यदि आपके पास में ABC, सपोज़ मान के चलिए www.abc.in या .com, ठीक है, जो भी होगा ये आप इनपुट करेंगे। इसी तरह से इनपुट करने के बाद में क्या करेंगे, आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके पास अनदर टाइप का प्रोसेस आता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है वो हम लोग आगे देखते हैं। ये होगी पहली बात। यदि उसके आधार पर नहीं होता है तो आप URL के माध्यम से भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अपने URL को यहाँ इनपुट करना है सबसे, लेकिन बेस्ट जो है कि आपका यही है और इसके आधार पर ये आपका हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऑल URLs एक्रोस और सब डोमेन ये दिया गया है। इस तरह से आपको इनपुट करना चाहिए। यहाँ पर ऑल URLs एक्रोस HTTPS HTTP ये रिक्वायर्ड है, सब चीज़ यहाँ पर आपको दे देना है, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हो। यदि आप URL के माध्यम से जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करना है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपको दिखा दूँ, कोई यदि साइट होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सपोज मान के चलिए किसी एक साइट को मैं ले लेता हूँ, अपने ही साइट को मैं लेता हूँ। ये देखिए, मैं इसे कॉपी करूँगा। यहाँ पर आपको HTTPS शो नहीं हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए, पेस्ट किया, ये देखिए https/ जो है कि आपको uttamcities.com चले आए। इस पर यदि आपको देना होगा तो ये भी यहाँ पर चलेगा। ये नहीं ले रहा है यहाँ पर, ये एक आपको समझना पड़ेगा। ये कंटिन्यू करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि आपको HTTPS यहाँ से रिमूव करना है। ये डोमेन लेता है, ये आपको URL प्रीफिक्स के साथ में लेता है। तो दोनों चीज़ें आपको समझनी होगी। यदि यहाँ से मैं ये जाऊँ तो किस प्रकार से जा सकता हूँ, यहाँ पर ये इसको आगे का रिमूव करूँगा, पीछे का / को हटा दूंगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। कंटिन्यू करते ही आपको ये लेके चले जाएगी इस तरह का डैशबोर्ड पर। अब मैं आपको सेटअप करने सिखाता हूँ। मेरा ऑलरेडी किया हुआ था तो इसीलिए मैं यहाँ पर आगे मैं नेक्स्ट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर सर्च करना है मुझे सर्च कंसोल, सेम वही चीज़ जो आपके सामने मैंने सर्च करके दिखाया। यहाँ पर सर्च कंसोल, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इंटर दबाएं। इस तरह का ये ऑप्शन चला जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल टूल्स पे क्लिक करना है, या तो सर्च साइन इन टू कंटिन्यू टू गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करना है। दोनों में से किसी एक को क्लिक करेंगे, आपका सेम डेस्टिनेशन वही रहेगा। यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, सेम वही प्रोसेस है जो मैंने बताया आपको। मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ पर जाना नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ देखते हैं बहुत सारा डोमेन मैंने यहाँ लिस्ट करके रखा है। अब मैं आपको एक ऐड प्रॉपर्टी करके दिखाता हूँ। सेम वही प्रोसेस है, ऐड प्रॉपर्टी करेंगे तो वही चीज़ होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है कि हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं। सेलेक्ट करेंगे किसी एक
डोमेन को अंदर चाहिए। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस डोमेन को जिस डोमेन में हम क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं। उसके लिए चले आते हैं हम लोग सर्च कंसोल में। यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ जो नॉट वेरीफाइड। यहाँ लास्ट नीचे में देख रहे हो ये सारे हाइड हैं, नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर नॉट वेरीफाइड pdf-drive.uk जो है कि ये नॉट वेरीफाइड है। आपको क्या करना है, सिंपली इसे सेलेक्ट करना होगा। प्रोसेस यही है, आपको समझना है। जब तक पहले आप इसे वेरीफाई नहीं करते हो तब तक आप साइट मैप नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर ऑप्शंस आ रही है, कई सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से बताते हैं कि HTML फाइल ले जाइए, यहाँ लगाइए, वहाँ लगाइए, बहुत सारी समस्या। बहुत इजी प्रोसेस में आपको समझाऊंगा जो कि एक 10 क्लास के बच्चे भी इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझना है। यहाँ पर ये दिया गया अदर वेरिफिकेशन मेथड, यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर वेरिफिकेशन मेथड जो कि HTML कोड में है ना, जो HTML टैग में जो कोड दिया गया उसके आधार पर आप कर सकते हो। आप गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से कर सकते हो, गूगल टैग मैनेजर के माध्यम से कर सकते हो, डोमेन नेम प्रोवाइडर की तरफ भी कर सकते हो। लोग क्या करते हैं ना, इन चारों पांचों का यूज करके जो सिंपल से सिंपल है वो कभी बताते भी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, आपको बहुत हार्ड तरीके से बताते हैं। ये देखिए HTML फाइल, इसे आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, फिर आपको इसे अपलोड करना है। थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेट है जो कि आपको समझ से बाहर आपको लगेगा, लेकिन मैं आपको इजी तरीका जो है वो है। आप कभी भी यदि आप करना चाहो तो आप क्या करो, HTML टैग कोड का प्रयोग करो। सिंपल है, इसमें क्लिक कीजिए। ये इसलिए लोग नहीं बता पाते, ये जो हाइड रहता है ना, इसी वजह से। ये इसको क्लिक करने के बाद ये ओपन होता है। आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आपको ये कॉपी कर लेना है ना, आसान प्रोसेस है। यहाँ पर सारी कोड दी गई है, यहाँ पर कॉपी करना है। यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप इसे पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट्स होम पेज। ये बोल रहा है कि आपका जो साइट का जो होम पेज है उसमें आपको पेस्ट करना है। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन, मतलब बॉडी का जो फर्स्ट सेक्शन है उसके ऊपर में आपको क्या करना चाहिए, इसे पेस्ट करना चाहिए एंड देन आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेना। मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, क्लिक करूँगा, कॉपी पर क्लिक किया, मैं कॉपी हो गई। यहाँ पर आपने देखा मैसेज कॉपी हो चुकी। हम लोग चलेंगे अपने साइट पर, ठीक है, यहाँ पर चले जाएंगे साइट पर। अब ये जो है आपको ये ऑप्शंस कहाँ मिलेगा, आपको हेड टू हेड सेक्शन आपको मिलेगी अपीयरेंस पर। चले जाना है, आपका साइट है, हम लोग जाएंगे अपीयरेंस पर और यहाँ से जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, थीम फाइल एडिटर। ये हो गई एक ऑप्शंस, ठीक है। और सबसे बेस्ट ऑप्शंस यही है। अदर जो है कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मान के चलिए आप इसमें इंसर्ट करके भी कोड लगा सकते हो, बहुत सारा कुछ प्लगइन्स आती है उनका भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे जो यही है मेरे हिसाब से। अब जो है कि आउटर लोग क्या बताते हैं, अब मान के चलिए आप उस प्लगइन्स को अनइंस्टॉल कर देते हो तो आपका तो वो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थीम में इंस्टॉल करो। कभी भी यदि आपको इंस्टॉल करना है तो थीम में करना है। आप देख सकते हो ये जो मैं थीम यूज किया हूँ ये जनरेट प्रेस का थीम है। यदि किसी को चाहिए जनरेट प्रेस का थीम तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस में। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया हेडर का, है ना, ये है देखिए हेडर। यदि आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको ये हेडर फुटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हेडर यहाँ से है, सेलेक्ट करेंगे हेडर में। ये देखिए हेडर पे क्लिक किया मैं। हेडर पे क्लिक करने के बाद ये पूरे के पूरे चेंजेस आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो भी सेक्शंस है, जो भी सिलेक्टेड कंटेंट्स है, फाइल वगैरह आप इस फाइल में देख सकते हो। जो भी कंटेंट है सारे के सारे हेडर के ही पार्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दिया गया हेडर, ठीक है, आपको मैं इतना डिटेल से कोई नहीं बताया वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हेड सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से लेकर के 14 पॉइंट से यदि मैं आपको थोड़ा मार्कअप कर दूँ, यहाँ 14 पॉइंट है, ये हेड है और ये भी आपका हेड है। अब बॉडी कहाँ से शुरू होता है, आपका 21 से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है 20 में। 21 से आपको नीचे तक बॉडी होता है। बॉडी मतलब क्या है बॉडी भाई, बॉडी सेक्शन जो होती है, मैं अपने साइट में लेके चलता हूँ। ओपन किया और यहाँ से मैं uttamctc.com, ठीक है, इसे मैं इंटर किया। यहाँ पर आप देखने का काम करें और समझने का काम करें, ठीक है। ये हमारी हेडर सेक्शन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हेडर सेक्शन है, समझ रहे हैं ना। ये कंप्लीट रूप से इतना समय बता रहा हूँ आपको, ये हेडर है।
अब यहाँ पर क्या होती है कि बॉडी शुरू होती है, यहाँ से बॉडी शुरू होती है, मतलब बॉडी का जो भाग है आपका हेड हो गया, आपका हेड जो है हेड सेक्शन सर हो गया ना, कहाँ से आप कहाँ बोलते हो, गर्दन से ऊपर क्या बोलते हो, हेड। उसी प्रकार से बॉडी कहाँ से शुरू होती है, वो यहाँ से शुरू होती है। आपको पेस्ट भी करना है, जो आप यहाँ पेस्ट करने वाले हैं कोड को, ये आपको बता रहा है कि हेड सेक्शन में ही आपको पेस्ट करना है। तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ऑप्शन है हेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रही है कि आपको हेड के ऊपर में करना है, आई मीन इस हेड में करना है, इसके नीचे करना है, या इसके ऊपर करना है। बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि आप नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आप सबसे पहले आपको जाना होगा जहाँ पर आपको हेड टाइप करना डालना होगा, वो सेक्शन आपको समझना होगा यहाँ क्या बताया जा रहा है। कॉपी द मेटा टैग बिलो, ये है मेटा टैग, एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट्स होम पेज। इट शुड गो इनटू हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। ये है आपका होम पेज, ठीक है, ये है आपका होम पेज। यहाँ पर आप कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। आसानी से आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। देन क्या करता हूँ मैं, यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक बार क्लिक करूँगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक इंटर मारूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा। आप देख पाएंगे कि जो मैंने कॉपी किया, जो मेटा टैग को मैंने कॉपी किया, वो मेटा टैग मैं यहाँ से क्या किया हूँ, कॉपी किया हूँ। यहाँ से यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ से मैंने कॉपी किया है और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। आपको यहाँ पर ही पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका हेड और हेड के बीच में हो चुका है, बॉडी के ऊपर हुआ है ये और हेड में ही ये हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपडेट पर क्लिक करना, अपडेट फाइल। तो लास्टली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा अपडेट फाइल पर। जैसे ही अपडेट फाइल पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये टाइमिंग लेगा आपका। यहाँ पर देखिए, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना, आपको ये दिखाई दे रहा है, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। आपका यहाँ पर फाइल एडिट हो चुका है। देन आपको क्या करना है, आपको चले जाना वापस से और यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपको ये वाला वेरीफाई पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है, इसे आप हाइड कर दें, क्योंकि आपने यहाँ से कोड को उठाया HTML टैग को। तो आपको यहाँ पर ही क्लिक करना है वेरीफाई, है ना। मैं इसको मार्कअप कर देता हूँ, यहाँ पर ही क्लिक करना है वेरीफाई। मैं क्लिक करता हूँ वेरीफाई पर। जैसे ही क्लिक करूँगा, वेरीफाइंग दिस मे टेक ए मिनट, ये यहाँ से कुछ टाइम लेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ करके, और ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मालूम चल गया कि ये वेरीफाई किस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर ये आपका वेरीफाई हो गया। तो यहाँ तक आई होप जो है कि आपको समझ में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है गो टू प्रॉपर्टी पर, ठीक है। आप क्लिक करेंगे गो टू प्रॉपर्टी पर, यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया है गो टू प्रॉपर्टी पर। डन पर क्लिक नहीं करेंगे, डन पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्लिक करना है गो टू प्रॉपर्टी पर। मैं क्लिक करता हूँ गो टू प्रॉपर्टी पर। डन के बाद भी जा सकते हैं प्रॉपर्टी पर, ऐसा कोई बात नहीं है, बाद में भी जा सकते हो। इस वेबसाइट में देखिए कुछ 14 जो है क्लिक्स वगैरह आए हुए हैं, और यहाँ पर ये देखिए परफॉर्मेंस में चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का ये परफॉर्मेंस है। और यहाँ से यदि साइट मैप नहीं डाला है तो आपको साइट मैप यहाँ पर डालनी है, ठीक है। क्या करेंगे आप, साइट मैप पर जाएंगे और यहाँ पर आपका जो साइट मैप का जो URL है वो आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो कहाँ से करना है साइट मैप, चलते हैं हम लोग वेबसाइट पर। और ये देखिए इसका कंप्लीट हो चुका वर्क, अपीयरेंस पर जा करके हमने इसका काम किया है। अब चले जाएंगे हम लोग रैंक मैथ SEO पर। रैंक मैथ SEO पर जैसे ही आप जाते हो, यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेगी, एक साइट मैप सेटिंग, यहाँ पर ये ऑप्शंस है साइट मैप सेटिंग पर। ये देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर साइट मैप सेटिंग, ये देखिए साइट मैप सेटिंग आसान है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इसमें साइट मैप सेटिंग पर। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शंस आएगा, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी ऑप्शंस। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल, यहाँ पर साइट मैप सेटिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है HTML साइट मैप, है ना। आपको क्या करना है, जनरल पर ही सेलेक्ट रखना है आपको। और यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको मिल रही है, साइट मैप, योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हेयर।
तो आपका साइट मैप ये यहाँ पर शो हो रहे। अब क्या करना है कि कई लोग बताते हैं कि इतना सा कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है। इतना सा नहीं करना है भाई आपको। यहाँ पर ये देखिए आपका https जो है कि दिया गया है pdfdrive.uk/ ठीक है। ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको छोड़ देना है। यहाँ से आप जब भी कभी कॉपी करेंगे तो आपको यूके के बाद जो आपकी वेबसाइट है उसके बाद आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इधर छोड़ देना है, आपको इतना सा ही कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही कॉपी करना है, सिंपली Ctrl+C कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, कॉपी करके पेस्ट करना चाहिए। इतना सही आपको कॉपी करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यदि आपको देखना है कि क्या ये सक्सेस होगा कि नहीं, तो मैंने ऑलरेडी एक इसमें इनपुट किया है। यहाँ पर आप देखिए साइट मैप -index कुछ करके है, XML करके, तो ये ऑलरेडी इनपुट है। आपको ये तो आपका डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम के बाद में आपको साइट मैप ये आपको इनपुट करना है, यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं ये आपको स्टेटस में सक्सेस का आ जाएगा और फिर पेज वगैरह जो भी पेज आपने इसमें क्रिएट किया है सारा पेज यहाँ पर डिस्कवर हो जाएंगे। एंड देन इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने जो साइट मैप को और सर्च कंसोल को वेरीफाई आसानी से कर सकते हो अपने वर्डप्रेस के साइट से। तो फ्रेंड्स आई होप जो है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में कभी भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी, किसी पर आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह से किसी एक नए ट्यूटोरियल पर, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।